हेलो फ्रेंड, दिस इज अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिलेटेड टू सब्जेक्ट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम लोग आज देख रहे हैं फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम लोग देख रहे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसमें हमारा सेकंड टाइप था फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट हमें पास नहीं करना है, बट इसमें रिटर्न हमें वैल्यू कुछ करानी है। तो इसकी अगर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सच फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू, वो फंक्शन जो रिटर्न करते हैं कुछ वैल्यू, एंड अ कॉलिंग फंक्शन डज नॉट रिसीव एनी डेटा आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन। जो कॉलिंग फंक्शन से कोई भी आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं करेगा उसको बोलते हैं फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। जैसे हमने इससे पहले डिफाइन भी किया था। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हम इंट में डिफाइन कर देते हैं किसी फंक्शन को। जैसे अगर मैं ग्रेटर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैंने ग्रेटर डिफाइन कर दिया इंटीजर में, उसके बाद इसे डिफाइन करेंगे आगे। तो इस टाइप से जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर डिफाइन किया तो इंट किया है, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा। और इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया तो नॉट रिसीव एनी आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट ये रिसीव नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, बट ये रिटर्न कुछ ना कुछ हमें लास्ट में इसमें कराना पड़ेगा। तो अब हम इसका एग्जांपल से देखते हैं, पूरा एक प्रोग्राम देखते हैं इसका। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर अमंग टू नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है फंक्शन का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, इंक्लूड studio.h। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फंक्शन की डिक्लेरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या बनाया है, एक इंट नाम का फंक्शन, इंट ग्रेटर नाम का हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया ग्रेटर। तो यहाँ पर इंटीजर डिफाइन किया है हमने कि ताकि ये रिटर्न करे कुछ, और ग्रेटर इसके अंदर पैरामीटर कुछ भी पास हमने नहीं किया है। इसके बाद हम मेन फंक्शन बनाते हैं, वॉइड मेन या इंट मेन आप लिखना चाहते हैं तो इंट मेन, फिर रिटर्न करा देंगे हम इंट मेन के अंदर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट रिजल्ट। इस रिजल्ट के अंदर हम लोग कॉल करा देंगे इस ग्रेटर वाले फंक्शन को। यहां पर ये कॉलिंग हो जाएगा। कॉलिंग होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहां पर प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट है ग्रेटर वैल्यू इक्वल टू %d भी लगाते हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू होगी हमारी। और उसके बाद हम यहां पर इस ग्रेटर को क्या, रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। रिजल्ट ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देन अब हम इसको जो ग्रेटर वाला फंक्शन था उसकी हम डेफिनेशन यहां पर बनाएंगे। तो डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं कैसे ये वर्क परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, फंक्शन का नाम है ग्रेटर, ये फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, दो नंबरों से ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इंटीजर, दो वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर ए बी, और एक आउटपुट जिसमें स्टोर करना है हमें वो ले लेंगे, वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पर ग्रेटर। ये वेरिएबल हमने ले लिए 3, ताकि ग्रेटर जो है ए होगा तो ए क्या, ग्रेटर ए हो जाएगा, नहीं तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट एफ करते हैं, यूजर से ए और बी की वैल्यू मांगते हैं। तो एंटर एनी दो नंबर हम यूजर से यहाँ पर मांगेंगे। इसके बाद इसको स्कैन एफ कर लेते हैं, स्कैन एफ %d m%a एंड m%b, यहाँ पर हमने यूजर से ये मांग लिया। इसके बाद अब हमारी कंडीशन लगेगी, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा होगा तो यहां पर जो हमारा ग्रेटर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा a। देन एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा b, नहीं तो ग्रेटर वैल्यू जो चले जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, जो वैल्यू चले जाएगी वो b चले जाएगी। उसके बाद हम यहां पर रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे किसको, जो ग्रेटर वाली वैल्यू थी हमारी वो हम यहां पर रिटर्न करा देंगे। ग्रेटर को रिटर्न करा दोगे, इसके बाद ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। तो हमने इंटीजर लिया था ग्रेटर, तो इंटीजर लिया तो हमें लास्ट में इसको ग्रेटर को क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न कराना है। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। एक फंक्शन है जिसका कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं है, बट इसमें रिटर्न हमें कुछ ना कुछ कराना है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने हेडर फाइल डिफाइन की है, उसके बाद फंक्शन को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया।
इसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया है और वो स्टोर कर दिया रिजल्ट के अंदर, इसको फिर प्रिंट करा दिया रिजल्ट को। नेक्स्ट हमने इसकी डेफिनेशन बताई, यहाँ पर इनपुट कराए हैं 3 वेरिएबल, हमें वेरिएबल लिए हमने उनको इनपुट कराया है 2 वेरिएबल को। प्रिंट एफ एंटर एनी 2 नंबर, स्कैन कराया ए एंड बी को। इफ ए अगर ग्रेटर होगा बी से तो ग्रेटर वेरिएबल के अंदर ए की वैल्यू चल जाएगी, एल्स में ग्रेटर के अंदर चल जाएगी बी वैल्यू। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे ग्रेटर। जैसे ये रिटर्न होगा तो ये रिजल्ट के अंदर चला जाएगा हमारा जो ग्रेटर वैल्यू होगी ए एंड बी, और उसको ये क्या कर देगा यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो ये था आपका फंक्शन with no argument and a return value। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो इसमें बना सकें। थैंक यू फ्रेंड।